द वायरलेस नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं जाफ़र। इस वक्त हम देख रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी पारा गर्म है और जूँ जूँ इंतखाबात की जो तारीख़ है वो नज़दीक आ रही है, उसी तरीके से जो है वो उम्मीदवारों और लोगों के अंदर एक अलग किस्म का जोश जो है वो पैदा हो रहा है। और इस वक्त अगर बनी असम्बली हल्के की बात करें तो यहाँ पर भी सियासी सरगर्मियाँ काफ़ी तेज़ हो चुकी हैं। आज भी बहुत से उम्मीदवारों ने जो है वो अपनी नामजदगी का फॉर्म जो है वो फिल किया। गुज़श्ता कल भी जो है वो भाजपा की तरफ से बनी से असम्बली इंतखाबात में भाजपा के उम्मीदवार जीवन लाल लल्हाल ने गुज़श्ता कल अपना नामजदगी का फॉर्म जो है वो फिल किया था। आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और साथ ही साथ कांग्रेस और कुछ आज़ाद उम्मीदवारों ने भी आज अपना नामजदगी का फॉर्म जो है वो फिल किया है। और अभी सियासी जो सरगर्मियां हैं वो काफ़ी तेज़ हो चुकी हैं। और अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के जो उम्मीदवार बनी असम्बली हल्के से इस बार एक कैंडिडेट के तौर पर जो बनी असम्बली हल्के से उतरेंगे वो अभी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। इनसे मुख्तलिफ मुद्दों पर बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी और आपके सभी व्यूअर्स को मेरी ओर से आदाब, नमस्कार। सर, कितनी तैयारियां हैं असम्बली इंतखाबात को लेकर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की, और बिलखसूस बनी असम्बली हल्के में आप जो है वो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के उम्मीदवार रहने वाले हैं, तो आपकी कितनी तैयारियां हैं असम्बली इंतखाबात के लिए? देखिए जाफ़र, मेरी तैयारियां तो आपने देखी हैं कि किसी भी असम्बली हल्का में अभी तक कोई एक्टिविटी नहीं थी पॉलिटिकल। तो बनी को हमने 7-8 महीना से लगातार इसको जो अपने दौरे हैं, लोगों के घरों तक पहुंचना, हर आदमी से मिलने की कोशिश करना, इस जो इतना स्कैटर्ड हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, बंडार से लेके गुड्डूफलाल तक आप देखिए बहुत एरिया है और बहुत ऐसा है कि गाड़ियां कहीं जो पहुंची हैं, उसके अलावा लोगों के घरों तक पहुंचना जो है वो काफ़ी दिक्कत भरा रहता है। तो 7-8 महीने से हमने इसको सरगर्मियाँ जो है वो जारी ही रखी हैं। और 3 महीने से तो लगातार हम 4 दिन घर में रहे होंगे, लोगों के साथ मिल रहे हैं। यहाँ का सियासी पारा जो है वो पहले ही आसमान पर है जी। और जो रही ये नॉमिनेशन फाइल करने की बात, तो ये बाकी कैंडिडेट्स कर रहे हैं। मेरा कल मैं आपके माध्यम से आपके ज़रिया ये अपना मैसेज कन्वे करना चाहूँगा कि जैसे आज हमारे बहुत से लोग जो हैं वो लोही मल्हार के यहाँ पहुँच चुके हैं, कुछ लोग जो हैं वो आ रहे हैं। हालांकि आज बारिश हुई है लोही मल्हार एरिया में ज़्यादा, उस वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस रही। काफ़ी बुज़ुर्ग, काफ़ी साथी जो अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग, अपनी दुआएं देने के लिए आने वाले थे, वो किसी इस बारिश की वजह से नहीं पहुँच पाए हैं। बहरहाल उनका जो आशीर्वाद है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं वो हमारे साथ हैं। इसके अलावा कल जो है देखते हैं कितने लोग अपनी ये दुआएं, ब्लेसिंग्स और गाइडेंस लेके हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं। कल मैं नॉमिनेशन फाइल करूंगा और सबसे गुजारिश है कि यहाँ कहीं भी किसी को कोई दिक्कत हो गाड़ियों की वजह से या किसी दूसरी असुविधा किसी किस्म की हो, हालांकि जो लोग आ रहे हैं दिल से आ रहे हैं, प्यार से आ रहे हैं, वो कई किस्म की परेशानियां फेस करते हुए आ रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि किसी किस्म की दिक्कत जो मेरे लायक हो तो मुझे फ़ोन कॉल ज़रूर करें। कहीं गाड़ियों की दिक्कत रहती है, कहीं कुछ रहती है। और जिन इलाका में मैं अभी तक नहीं पहुँच पाया हूँ, बहुत से एरियाज़ ऐसे भी हैं जिन तक अभी तक हम पहुँच नहीं पाए हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो जैसे मैं बार बार कहता हूं कि ये ना समझें कि हम उनको भूल चुके हैं। उनके लिए हमारा दिल जो है वो धड़क रहा है। उनके पास पहुंचने के लिए हमारे प्रयास, हमारी कोशिशें जो है वो लगातार जारी और डेफिनेटली हम पहुंचेंगे। जब से इसमें सियासत में कदम रखा है हम चल ही रहे हैं, हमने आराम कभी नहीं किया। बैक कॉल्स करने के लिए समय नहीं मिला क्योंकि लगातार जो है हमारी दौड़ जो है वो लगी हुई है। मेरी उनसे गुजारिश है कि वो अपना प्यार बनाए रखें जी। कुछ माह कबल जो है आपने ये सियासत का दामन थामा है और इस बार जो है वो पहली बार आप जो है वो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। कितना मुश्किल रहेगा आपके लिए या आसान रहेगा, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मेरे लिए तो मुश्किल नहीं है। मैं जब भी इसमें कदम रखा था, पहले भी सोशल एक्टिविटीज़ हम करते रहे, सोशल सर्विसेज हम प्रोवाइड करते रहे और मुझे जितना आनंद लोगों की सेवा में आता है, जितना मज़ा आता है लोगों की सेवा करते हुए, उतना किसी और चीज़ में नहीं आता है। मेरे लिए ये कोई टफ काम नहीं है। बाकी मेरी तरफ से इलेक्शन लड़ने वाली जनता है, मेरे वोटर, सपोर्टर, पार्टी एजेंट, सब कुछ जो है वो पूरी जनता जो है वो इस चुनाव को लड़ रही है। इसके साथ बाकी साथी जुड़ रहे हैं जिनको देखा भी नहीं होता है। पहली बार जैसे ये साथी हमारे पहली फर्स्ट मुलाकात हमारी हुई है, लेकिन कई दिनों से हमारी जो उसमें लगे हुए, मुहिम में लगे। इसी तरह से कई लोग हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये मेरे अकेले का
ये नहीं है कि मेरी एफर्ट्स हैं कि मैं अकेला आदमी इसको इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहा हूँ। जनता कंटेस्ट कर रही है और जनता बदलाव के लिए जो है वो इलेक्शन इस बार जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और काफ़ी लोगों को जो प्यार मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद जो मिल रहा है, एक चेंज आपको दिखेगी और चेंज के साथ साथ एक पॉलिटिक्स की दिशा बदलेगी बनी में। जो सेवा के नाम पे लोग आते हैं बट सेवा करवाते हैं, सेवा करते नहीं हैं, ये बिल्कुल दिशा बदल देगी। उस अभियान में हम इसको अभियान को जारी रखेंगे और हमारी एफर्ट्स जो हैं वो रंग ला रही हैं। काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की जानिब से जम्मू कश्मीर में किन मुद्दों पर जो है वो इलेक्शन लड़ी जा रही है और बिलखसूस अगर बनी असम्बली हल्के की बात करें तो आप किन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, इलेक्शन एजुकेशन जो बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है सिस्टम, हेल्थ बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है। इसके अलावा डेली वेजेस का काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है जिसमें लोग जो है वो डेली पे ही रिटायर हो रहे हैं। इसके अलावा हमारे रैबरे खेल के लिए पॉलिसी नहीं है, आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए सही पॉलिसी नहीं है, हमारी आशा वर्कर्स हैं उनके लिए सही पॉलिसी नहीं है, हमारे जो NYC हैं इनके लिए पॉलिसी नहीं है, GRS हैं इनके लिए पॉलिसी नहीं है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हमारे जो मुद्दे हैं, एक जिनको लोग ये पॉलिटिशियन कहते हैं छोटे छोटे, लेकिन आम लोगों के लिए बड़े मुद्दे हैं ये चीज़ें। और यूथ जिस तरह से सफ़र हो रहा है ये काफ़ी दर्दनाक है, काफ़ी दुख भरी कहानी है यूथ की इस वक्त। उसके लिए मैं अपना एक एक पल मेरे साथियों के साथ लगा देंगे। इसके अलावा आप देखिए, एक गन लाइसेंस रिन्यू करवाना होता है तो उसके लिए DC ऑफिस में जाओ तो साइट बंद है। कोई कहता है SDM ने इशू किया, इसको हम रिन्यू नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? इसका कोई जवाब नहीं है, सुनवाई बिल्कुल नहीं है। काफ़ी इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। देखिए, आप एक लोहाई मल्हार तहसील हमारी इतनी पॉपुलेशन है, वहाँ अभी तक एक कॉलेज नहीं है, और कॉलेज नहीं है बट रोड की कंडीशन आप देखिए। कहते हैं एक सिंगल रोड देने के बाद हमारे लोगों पे एहसान रखा जाता है। आपको रोड दिया हुआ है, उसको डेवलपमेंट से इतनी प्रोग्रेस हुई है, क्या प्रोग्रेस हुई है? आप इस वक्त लोहाई मल्हार से आप बिलावर तक जाएं तो मुझे नहीं लगता कि उस पर ट्रैक्टर भी आसानी से चल सकता होगा, और उस रोड पे लोग जो रोज़ सफ़र कर रहे हैं। हायर सेकेंडरी में जाओ, स्टाफ की कंडीशन देखो। इसी तरह से एक कॉलेज उस एरिया के लिए डिज़र्व करता था, अभी तक ना किया गया। इसके अलावा जहाँ बनी में एक कॉलेज दिया था आज़ाद साहब की मेहरबानी से, तो वहाँ अभी तक क्या है, साइंस स्ट्रीम नहीं है। बाकी हेल्थ सेक्टर में आप देखिए, यहाँ डॉक्टर्स की इतनी कमी है। अगर यहाँ हॉस्पिटल है तो डॉक्टर्स की इतनी कमी है। हमारे इलाका इतने खूबसूरत इलाका है, इसमें हमारे जन्म हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ असुविधाएँ, जो परेशानियाँ हैं, या टूरिस्ट आए किस बात के लिए आए? नेटवर्क इशू देखिए, आप मलाड से शुरू कीजिए, आप वहाँ से आगे निकलिए, नेटवर्क नहीं है। सरथल टूरिज़्म वो था, वहाँ तक चला में आप टूरिज़्म की बात करते हो, नेटवर्क नहीं, कहीं नेटवर्क नहीं, कहीं पानी नहीं, आने वाली नस्लें तबाह हो रही हैं। काफ़ी इश्यूज़ हैं। हमारा देखिए कम्हार हैं, तो कम्हार हैं उनके लिए OBC है ना, अभी तक ये OBC कुछ लोगों को इशू हुए हैं बट अभी उनके लिए कोई बोलता ही नहीं, कोई इशू नहीं। अभी हम बहुत से मुद्दों पे जो है वो अभी से मिशन मोड में काम कर रहे हैं। और जैसे एजुकेशन सेक्टर के लिए प्लान कर रहे हैं, जो हमारे रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ हैं उनके साथ डिस्कस की जा रही है, वो बातें कर रहे हैं। साथ देने के लिए लोग सहयोग देने के लिए तैयार हैं। तो कहीं प्राइवेट भी देख रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ साथ कोई प्राइवेट कॉलेज का, कोई हमारा एक बनी तहसील में, एक लोहाई मल्हार तहसील में, यहाँ गरीब लोग बच्चे जो हैं वो पढ़ सकें, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा हो, वो तो जारी ही रहेगा प्रोसेस। इसके अलावा कुछ ऐसी बातें हैं जैसे इलाका को डिवाइड किया जाता है, जिसके लिए लड़ेंगे। पहाड़ी स्टेटस की बात करते हैं, हमारे इलाका को डेलिबरेटली उससे पीछे रखा गया। इसके कितना बेनिफिट होता है, कितना लॉस होता है, किसको का फ़ायदा होता है? सबसे पहले तो एक चीज़ है, हमारे इलाका के साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों हुई? अगर रजौरी पुंछ में ये दिया गया तो यहाँ कौन से पैमाना था, किस पैमाना से उसको नापा गया कि यहाँ नहीं हो सकता है? लेकिन इस वक्त अगर लोगों की सिर्फ भावनाओं को भड़का करके अगर मैं इस पर वोट हासिल करने की कोशिश करूँ, ऐसा नहीं है। मैं जितना मेरे तरफ से हो सकता है, जितना मुझे करना चाहिए, मेरे साथियों भी का भी ये जब हमारी डिस्कशन होती है तो बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिनको ये अब इलेक्शन के टाइम में हम एज पॉलिटिकल स्टंट जो है उसको नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम इस तरीके से काम करना चाहते हैं कि जब तक जिए लोगों के दिल की धड़कन बन के जिए, लोगों की तकलीफ़ जो है वो मेरी हो जाए और मेरी तकलीफ़ जो है वो लोगों की हो जाए। उस तरह से एक ऐसा रिलेशन डेवलप करके हम ये आगे आने वाली लाइफ जो है इसको जिएंगे, और इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। जी।
जब हम ज़ाती तौर पर चाहे लोहाई मलार हो, मछेडी हो या डुगैन ब्लॉक में जब हमने लोगों से बात की तो उन्होंने कहा हम अभी तक जो है वो बुनियादी ज़रूरियात से महरूम हैं और जितने भी जो रुकनी असम्बली उन्होंने वहाँ से चुनकर भेजे, बनी असम्बली हल्के के ही थे वो, और उन्होंने कहा कि हमारे साथ बेइंसाफ़ी हुई, हमारे इलाके को डेवलप नहीं किया गया और जितने भी लीडर्स यहाँ पर आते हैं हमें किसी पर भी यकीन नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि आप किस तरह से वहाँ के लोगों को यकीन दिलाएंगे? डेफिनेटली उनकी आवाज़ बिल्कुल सही है, उनकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम गए हैं, हमने देखा है, जो आँखों देखा है उसको कैसे कोई झुठला दे। देखिए कुछ रुखला की बात करूं मैं, रुखला में एक हाई स्कूल में क्या लोगों ने एजिटेशन की। जब मैं गया था तो उन्होंने मुझे सुनाई कहानी, बड़ी दुख भरी कहानियाँ होती हैं। तो लोगों ने वहाँ लॉक किया कि हमारे यहाँ स्टाफ दिया जाए, पहले डिमांड की, नहीं दिया, फिर उन्होंने कहा कि हमें प्रोटेस्ट करना है, स्कूल में लॉक किया, वहाँ बैठे। तो वहाँ बैठने के बाद भी कोई ऑफिसर वहाँ नहीं गया, कोई पॉलिटिशियन, कोई लीडर वहाँ नहीं गया। और दूसरे तीसरे दिन बड़े दुख की बात है कि लोगों से जब वो स्कूल खोलने को कहा गया, बजरिया पुलिस वहाँ लॉक खुलवाया गया और बोला खोलो नहीं तो आपके खिलाफ केस हो जाएगा। कोई टीचर नहीं दिया गया, कोई सुनवाई नहीं। तो पॉलिटिक्स है किस लिए? अब देखिए गुड्डू फिलहाल हमारा जो लास्ट एरिया है बिलावर के साथ ही जुड़ा हुआ है, वहाँ से घूम करके उनको कहाँ से मल्हार तक आना पड़े, मचेडी तक आना पड़े, बिलावर उसके साथ हट जाने था। सच्चाई ये है। अब मुआर के लोग नहीं, हमारे रुखला ये नीचे आई थिंक ये रुखला से नीचे जो एरिया आ गया, उस एरिया में देखिए लोगों को राशन लेने के लिए कहाँ जाना पड़ता है। अच्छा, रोड कनेक्टिविटी थोड़े 2-2 किलोमीटर या 3-3 किलोमीटर के स्पैन रहे हैं। आप देखेंगे नजोद के साथ अगर उसको जोड़ना है तो नजोद के साथ जोड़ना है तो नजोद को बिल्कुल नई पंचायत है वो, बलाबर से थी पहले, अब बनी से उसको लगाया गया। तो बनी से लगाने के बाद नजोद के लोगों को कनेक्टिविटी के लिए 2-4 किलोमीटर का स्पैन होगा कुल, नहीं दिया गया, नहीं जोड़ा गया। मुआर के साथ ही वहाँ कनेक्ट किया जा सकता था। दूसरा हमारा जो सरौता वाला एरिया में जाइए, भटोटी में जाइए, आप इस एरिया में जाइए तो इतनी खस्ता हालत है, लोगों को राशन लेने के लिए कहीं से कहीं कई किलोमीटर तक जाना पड़ता है। ये बड़े दुख की बात है कि 10-10 किलोमीटर अगर हमारी लेडीज़, हमारी माताएँ बहनें जो वो पीठ पर ये सामान उठा के जा रही हैं, तो अभी हम कहेंगे कि महिला शक्ति, महिला जो है वो बड़ी आगे बढ़ रही है। महिलाओं के लिए काफ़ी जो है वो तरक्की की गई है। क्या तरक्की की गई है? गैस का चूल्हा दिया गया तो उसके बाद सिलेंडर ही ना मिले खरीद सके तो क्या तरक्की हुई। आज भी हमारी माताओं बहनों को पीठ पर उठा के बोरियां उठा के राशन की लेके जाना पड़े तो क्या तरक्की हुई है? आप खुद ही देखिए। हमारे पास कई ऐसे इशूज़ हैं, जैसे कई इशूज़ ऐसे पुराने पुल हैं, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। मैं इधर सरोला में गया, ढग्गर के पीछे एक जगह है, वहाँ पुल की इतनी खस्ता हालत है, इतनी आबादी डेली वहाँ से क्रॉस करती है और इतनी खस्ता हालत है उस पुल की कि वहाँ से मैं जो खुद क्रॉस किया था तो मुझे लोगों ने पकड़ के क्रॉस करवाया था। 2 पुल हैं वहाँ सरोला डगर से पीछे और इतना उस पर दौड़ रहती है लोगों की, इतने लोग आर पार करते हैं, लोगों को डेली क्रॉस करना होता है। कई स्कूल के बच्चे वहाँ डेली क्रॉस करते हैं, लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं दिया गया। कई बार उन्होंने डिमांड्स की हैं, कोई नहीं देखता उनको। इसी तरह से कई हमारे पुराने पुल जो बने हुए हैं, वो रास्ते जो हैं वो उन पुल को अभी इस हालत में है कि वहाँ से जब बनाए थे इतना पैसा खर्च करने के बाद अब उन पे कोई रिपेयर तक ना की जाती है। लोगों की बहुत खस्ता हालत है। उसकी DPR भी बना के भेजी हुई थी। बाकी आप बात कर रहे थे लोहाई मलार की, सदरोता की, डोग्यान की, आपने अपनी आंखों से देखा है। हम अगर कलेड़ में गए थे या 2-3 महीने जब हम फर्स्ट टाइम गए थे, बड़े दुख की बात है कि वहाँ इतनी पॉपुलेशन, 2-2, 3-3 छत लोगों ने बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं, लेकिन अभी तक लाइट नहीं है। इसी तरह से कई एरियाज़ हैं। आप दोलका साइड जहाँ जाइए, सेब के पेड़ के साथ तारें लगी हुई हैं। तो देखिए इतनी रिस्क पे, हाई रिस्क पे हमारे, ये एक जगह की बात नहीं है, बहुत सी जगह पे ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये हमारे जो इंजीनियर्स हैं, JE हैं वगैरह, ये लाइट या ये तार या ये पोल किसके कहाँ से करेंगे? ये तो उसमें हमारे जो नुमाइंदे हैं उनका काम है ना, बट नहीं सुनवाई की जाती। सिर्फ लोगों को डिवाइड किया जाता है, डिवाइड करके वोट हासिल किया जाता है, लोगों की इमोशंस को भड़काया जाता है और आने वाली नस्लों के लिए नफ़रत का बीज बोया जाता है, जिससे मुझे लगता है कि सबसे बड़ी दुख भरी बात यह है कि आने वाली नस्लें जो हैं, अगर इसी तरह से हम डिवाइड करते रहेंगे, मैं किसी जाति के नाम पे या मज़हब के नाम पे लोगों को डिवाइड करूं, कोई भी पॉलिटिशियन अगर ऐसा करे तो मुझे लगता है कि लोग उसको इग्नोर भी करते हैं और ना भी करें तो मेरी पॉलिटिशियन से भी ये दरख्वास्त है कि ये चीज़ें जो हैं ये हमारे इलाका के लिए जहर है। आने वाली नस्लें जो हैं वो आपस में ही लड़ेंगी, आपस में ही मर मिटेंगी, जो सबसे बड़ा नुकसान है, बड़ा अलार्म है। हमें ये पढ़े लिखे यूथ को इस चीज़ को समझना चाहिए कि ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, इनसे बचना चाहिए। जी, ये थे हमारे साथ बनी से डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के उम्मीदवार बनी असम्बली हल्के से
कल ये बनी असम्बली हल्के से अपनी नामजदगी का फॉर्म फिल करेंगे। और अभी हमने इनसे बातचीत की, मुख्तलिफ मुद्दों पर बात हुई। इनका कहना है कि तालीम के निज़ाम को जो है वो बेहतर बनाया जाएगा, हस्पताल में जो डॉक्टर्स की कमी है या जो भी निज़ाम है उसको बेहतर करने की कोशिश की जाएगी, सड़कों के निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश की जाएगी, ST स्टेटस के लिए लड़ा जाएगा। और अभी जो वो ज़ात पात पर लोगों को बांटने की जो कोशिश की जा रही है वोटों के लिए, उस पर भी जो है वो कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।